बच्चों जय श्री राम। सरस्वती क्लासेस की ऑनलाइन कक्षा में मैं श्री चंद्र त्रिपाठी आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। बच्चों आज मैं आपके सामने कक्षा 12 के भोजस स्वगार्यम पाठ को लेकर के एक बार फिर से उपस्थित हूँ। इससे पहले आपने 2 स्टेंजा पढ़ लिया है। अब उसके बाद 2 स्टेंजा आज मैं लेके आपके लिए आया हूँ और दोनों छोटे थे, इसलिए मैंने सोचा कि थोड़ा जल्दी हो जाएगा और आपको समझ में भी आएगा, कोई दिक्कत नहीं है। आइए पहले इसका वाचन करते हैं। राजा तुष्टः तस्मै प्रत्यक्षरं लक्ष्यं ददौ अन्यदा राजा समवस्थितां शीतां प्राह देवी प्रभातं वर्णयति शीता प्राह विरल विरलाः स्थूलस्ताराः कला विभूषजनाः मणिमुनेः सर्वत्रैव प्रसन्नम् अभूतनभः अपसरति चाभान्तं चित्तात् सतामिव दुर्जनः व्रजति चारिषा चित्रम् लक्ष्मीं मनुद्यमिनामिव राजा तस्यै लक्ष्यं दत्त्वा कालिदासं प्राह शके त्वमपि प्रभातं वर्णय इति ततः कालिदासः प्राह अभूत प्राते पिङ्गारशपतिरिव प्राप्य कनकं गतस्थायाश्चन्द्रो बुधजलयो ग्राम्य सदसि क्षणं क्षीराः ताराः नवतय इव अनुद्यमिना अनुद्यमपराः नादीपा राजन्ते द्रविड़ रहितानामिव गुणाः। बच्चों देखिए, वाचन आप करते रहिएगा। जितना बढ़िया वाचन करेंगे संस्कृत उतनी बढ़िया आएगी आपको। आइए देखते हैं। इससे पहले किसी कवि ने वर्णन किया, राजा से कुछ कहा, राजा उससे संतुष्ट हुआ। राजा तुष्ट तस्मै प्रत्यक्षरं लक्ष्यं ददौ। राजा संतुष्ट होकर के उसको 1 लाख रुपया दे दिया, हर अक्षर पे 1 लाख रुपया दिया। राजा ने उसे संतुष्ट होकर के हर वर्ण पर 1 लाख रुपए, प्रत्यक्षरम माने हर वर्ण पर, हर अक्षर पर लक्ष्यं ददौ 1 लाख रुपया दे दिया। अन्यदा राजा समुपस्थितां शीतां प्राह। बाद में अन्यदा राजा समुपस्थितां शीतां प्राह। अन्यदा माने दूसरे दिन या अन्य किसी दिन राजा समुपस्थितां, राजा ने उपस्थित शीतां प्राह, सीता से कहा या सीता से राजा बोला। क्या बोला? देवी प्रभातं वर्णयति, देवी प्रभात काल का वर्णन करो। सीता प्राह, सीता बोली। फिर देखो, राजा तुष्टा तस्मै प्रत्यक्षरं लक्ष्यं ददौ। राजा तुष्टा माने संतुष्ट होकर के, तस्मै माने उसे, प्रत्यक्षरम माने हर अक्षर पर, लक्ष्यं माने 1 लाख रुपए ददौ माने दिया। राजा संतुष्ट होकर के उसे हर अक्षर पर 1 लाख रुपया दिया। अन्यथा दूसरे दिन या अन्य किसी दिन राजा ने समुपस्थितां, उपस्थित समुपसर्ग है, शीताम सीता से प्राह बोला या कहा। क्या कहा? देवी प्रभातम वर्णय इति, देवी प्रभात काल का वर्णन करो। सीता प्राह, सीता बोली। क्या बोली? विरल विरलाः स्थूलस्ताराः कला विभूषजनाः। देखिए, विरल विरल माने विरल विरल, दूर दूर तक, बड़े बड़े तारे दूर दूर दिखाई दे रहे हैं। माने भाई प्रभात काल होगा जब, तो बड़े तारे हों चाहे छोटे तारे हों, वो उतने सघन नहीं दिखाई देंगे जितना रात को दिखाई देते हैं। दूर दूर दिखाई दे रहे हैं। कैसे तारे? बड़े बड़े तारे। छोटे तो ना दिखाई दे चलेगा, लेकिन बड़े बड़े तारे आकाश में दूर दूर दिखाई दे रहे हैं। कैसे? कला इव सज्जना, जैसे कलयुग में सज्जन, जैसे कलयुग में सज्जन दूर दूर कहीं मिलते हैं या दिखाई देते हैं, वैसे आकाश में बड़े बड़े तारे दिखाई दे रहे हैं। मनयु मुने, मुनि के मन की तरह, मुनि के मन की तरह, सर्वत्र सब जगह, प्रसन्नम अभूत नभा, आकाश स्वच्छ या निर्मल हो गया है। मुनि के मन की भांति सब जगह आकाश स्वच्छ दिखाई दे रहा है। कब? प्रभात काल का वर्णन चल रहा है। मनयु मुने है, मुनि के मन की भांति सर्वत्र सब जगह प्रसन्नम अभूत नभः, आकाश स्वच्छ हो गया है। अपसरति चाभान्तं
चित्तात सतामिव दुर्जनाः। नान्तम अंधेरा अवसर तुम्हें भगा जा रहा है। कैसे? चित्तात, कहां से भगा जा रहा है? चित्त से। शतामिव, सज्जन व्यक्तियों की भांति। दुर्जना, जैसे सज्जनों के हृदय से दुर्जन गायब हो जाते हैं, वैसे अंधेरा भगा जा रहा, प्रभात काल में अंधेरा भगा जा रहा है। जैसे सज्जनों के हृदय से दुर्जन दूर हो जाते हैं या दुर्जन भगे जाते हैं, वैसे अंधेरा भी भगा जा रहा है। ब्रजति चाविषा क्षिप्रम लक्ष्मी अनुद्यमिनाम इव माने भांति। जैसे अनुद्यमियों के पास से लक्ष्मी भगी जाती हैं, वैसे रात भी बड़ी फुर्ती के साथ भगी जा रही है। रात भी बड़ी तेजी के साथ गायब हो रही है। कैसे? जैसे भैया राजा है कोई, अगर मेहनती नहीं है और पूरे राज्य की देखभाल करने में अगर कोई लापरवाही करता है, तो राजा बहुत जल्द ही निर्धन हो जाता है, दरिद्र हो जाता है, और यहाँ तक कि दूसरा राजा उस पर अधिकार भी कर लेता है। तो जैसे अनुद्यमी राजाओं के पास से लक्ष्मी भगी जाती है, वैसे रात प्रभात काल को देख करके भगी जा रही है। समझ गए होंगे? राजा तस्यै लक्षम दत्वा, राजा ने उसे भी लाख रुपया दे करके कालिदासम प्राह, कालिदास से बोला। राजा उस कवि को भी यानी सीता को भी 1-1 लाख रुपया दिया, हर अक्षर पर उसे भी दिया। और कालिदास से कहा, क्या कहा? सखे हे मित्र तमपि प्रभातम वर्णय, हे मित्र तुम भी प्रभात काल का वर्णन करो। तमपि प्रभातम वर्णय इति, तुम भी प्रभात काल का वर्णन करो। किसने कहा? राजा ने कहा। किससे कहा? कालिदास ने कहा। सखे, हे सखे, हे मित्र तमपि प्रभातम वर्णय इति, तुम भी प्रभात काल का वर्णन करो। ततः कालिदासः, इसके पश्चात कालिदास ने कहा, प्राह, कालिदास ने भी वर्णन शुरू कर किया प्रभात काल का। क्या कैसे किया? कि अभूत प्राची पिंगारशपतियो प्राप्त कनकम गतच्छायाश्चंद्रो बुध जन इव ग्राम्य सदसि क्षणं क्षीणाः ताराः नृपतया इव अनुद्यमपराः नादीपा राजन्ते द्रविण रहितानामिव सज्जनाः। बच्चों बहुत अच्छा है। ना दीपा राजन्ते, दीपक नहीं सुशोभित होता। कब? प्रभात काल में। रात्रि होती है तो वही दीपक बड़ा शोभायमान होता है, लेकिन जब सवेरा होने लगता है तो दीपक शोभाहीन हो जाता है। कैसे? द्रविण रहिता नाम इव गुणा, जैसे धनहीनों में गुण, निर्धन व्यक्तियों में जैसे गुण सुशोभित नहीं होता, वैसे शुभ होने पर, प्रभात काल होने पर दीपक भी शोभाहीन हो जा रहा है। कब होता है दीपक शोभाहीन? प्रभात काल में होता है। कैसे? एक हर में उपमा, शब्द में उपमा। कैसे? जैसे द्रविण माने धन, रहित माने लेस नहीं, अभाव, जिसके पास पैसा ही ना हो। जैसे ऐसा व्यक्ति जिसके पास धन ना हो, चाहे करोड़ों गुण उसमें हो, लेकिन इस संसार उस गुण को, उसे गुणवान नहीं मानता। तो जैसे निर्धनों के पास गुण शोभा नहीं प्राप्त करते हैं, वैसे प्रभात काल में दीपक भी सुशोभित नहीं हो रहे हैं, अच्छे नहीं लग रहे हैं। आगे देखिए, अभूत प्राची पिंगा, पिंगा माने पीला, रसपति यु पारा, रसपति यु माने पारे की भांति, प्राप्त कनकम, प्राप्त करके, कनकम माने सोने को, सोने को प्राप्त करके, अभूत माने हो गई है, प्राची माने पूर्व दिशा, पिंगा पीले, पीली हो गई। अब देखो, प्राची रसपति यु प्राप्त कनकम पिंगा अभूत, प्राप्त पूर्व दिशा, सोने को प्राप्त करके। भाई पूर्व दिशा सोने को कैसे प्राप्त करेगी? सूर्य भगवान निकलेंगे, या उससे पहले का भी माने तो भगवान अरुण माने जब आकाश लाल हो जाता है, बड़ा पीला हो जाता है, सोने की तरह हो जाता है, गोल्डन कलर में हो जाता है, उस समय का वर्णन है ये कि कह रहे हैं प्राप्त कनकम, या कहना चाहे तो पहले सूर्य भगवान की पहली किरण भी कैसी होती है? पीली होती है। वैसे पूर्व दिशा भगवान सूर्य की पीली किरणों को प्राप्त करके पारे की भांति पीली हो गई है। पिंगा माने पीली।
ये लो फल। और गतस्थाया चंद्रो बुध जलयु ग्राम्य सदसी। ग्राम्य सदस्य गंवार, गंवार समझ लो, गंवार की सभा। सदसी सप्तमंत पद, जैसे गंवारों की सभा में बुधजन विद्वान लोग अच्छे नहीं लगते या कांतिहीन हो गए हैं, उनका कोई प्रभुत्व नहीं रहता, उनकी कोई पहचान नहीं रहती। भाई गंवार जब बैठे हों तो विद्वान को कौन पूछेगा, अर्थात वो शोभाहीन हो जाते हैं। कैसे गतच्छाया चंद्र, ऐसा चंद्रमा जो कांतिहीन हो गया है। कब भाई चंद्रमा के दिन में क्या जरूरत है, दिन में चंद्रमा दिखेगा भी तो शोभाहीन दिखेगा, क्योंकि चंद्रमा की जरूरत कब होती है, रात में होती है। रात में चंद्रमा जितनी काली रात होगी उतने चंद्रमा की खूबसूरती बढ़ेगी। लेकिन अब क्योंकि प्रभात काल है तो प्रभात काल में चंद्रमा तो कांतिहीन हो ही जाएगा, शोभाहीन हो जाएगा, चमकहीन हो जाएगा। कैसे, जैसे गंवारों की सभा में विद्वान, जैसे गंवारों की सभा में विद्वान शोभाहीन हो जाते हैं, वैसे प्रभात काल में चंद्रमा भी कांतिहीन हो गया है। आशा है आप समझ गए होंगे। आगे देखिए, क्षणम क्षीणाः ताराः, बहुत जल्दी तारे क्षीण हो रहे हैं। तारे क्या हो रहे हैं, बहुत जल्दी गायब हो रहे हैं। कहां, कब, एक उपमा देख लो, नृपतया इव अनुद्यम पराः, जैसे अनुद्यमी राजा के पास से लक्ष्मी, ध्यान रखे, क्षणम क्षीणाः ताराः, तारा मान तारे बहुत जल्दी क्षण भर में गायब हो रहे हैं, जैसे अनुद्यम पर के पास, राजा के पास से लक्ष्मी गायब हो जाती है। जैसे अनुद्यमी राजाओं के पास से लक्ष्मी गायब हो जाती है, वैसे तारे भी बहुत जल्दी समाप्त हो रहे हैं। मान लो ऐसा कोई राजा है जो क्रियाहीन है, आलसी है, राज्य की देखभाल नहीं करता, मंत्रियों पर नियंत्रण नहीं रखता, हमेशा आराम तलब रहता है, ऐसो आराम में मस्त रहता है, तो बहुत जल्दी धनहीन हो जाएगा। तो ऐसे कहा अनुद्यमी राजाओं की भांति भी बहुत जल्द ही तारे क्षीण होते चले जा रहे हैं, अर्थात दिखाई नहीं पड़ रहे, ओझल होते जा रहे हैं। अनादि पारायन्ते द्रविड़ रहितानामिव गुणाः, जैसे धनहीनों के पास गुण शोभा नहीं देते, वैसे दिन में या प्रभात काल में दीपक सुशोभित नहीं हो रहे हैं। राजा अतितुष्टः तस्मै प्रत्यक्षरं लक्ष्यं ददौ, राजा अतितुष्टः, सब बहुत संतुष्ट हुआ। कालिदास के इस प्रभात काल के वर्णन से राजा बहुत संतुष्ट हुआ। तस्मै माने उसे भी प्रत्यक्षरम, हर अक्षर पर लाख रुपए दिया, लक्ष्यम ददौ, लाख रुपया दिया। राजा बहुत संतुष्ट होकर के, बहुत प्रसन्न होकर के उनको भी लाख रुपया दे दिया, हर अक्षर पर लाख रुपया दे दिया। बच्चों, आपको बहुत बढ़िया से समझ में आया होगा। हमने प्रयास भी किया है कि हर शब्द अलग अलग करके हम आपको बताएं। फिर भी यदि कोई इसमें त्रुटि रह गई हो, कमी रह गई हो, तो आप कमेंट के माध्यम से हमें बताइएगा। अगले वीडियो में मैं उसका विस्तारण करूंगा। और आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं आपसे कल एक नए वीडियो के साथ, नए चैप्टर के साथ। जय श्री राम, जय जय श्री राम।